पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर आ गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये बता दिया, उन्होंने कहा भाई हम नहीं करने जा रहे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऑर्डर या ये स्टेटमेंट किसी वक्त भी आ सकता है कि पाकिस्तान भी जो है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए जा रहा है इजराइल को। पाकिस्तान के जो चीफ हैं या फील्ड मार्शल सीडीएफ जो है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है विद डोनाल्ड ट्रंप। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहा जाता है दोस्तों कि अमेरिका की ना तो दुश्मनी अच्छी और ना ही दोस्ती, क्योंकि अमेरिका अपने आप में इतना बड़ा देश है कि वो और वहां का राष्ट्रपति किसी और कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा ही हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर व्हाइट हाउस में बिरयानी खाने के बाद खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा था। उसको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप उसको बहुत इज्जत देता है, डोनाल्ड ट्रंप की नजरों में वो बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने की बात कही है तो पाकिस्तानियों के खून के आंसू निकल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी दाढ़ी नोच ली हो और उनको जलील कर दिया हो। पाकिस्तानी आहे भर रहे हैं, तड़प रहे हैं, हाय राम, हाय हे अल्लाह चिल्ला रहे हैं, क्योंकि जो अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने का मतलब है इजराइल को मान्यता देना। और पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके पासपोर्ट पर लिखा रहता है कि इसके जरिए आप दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं इजराइल को छोड़कर। यानी पाकिस्तानी इजराइल से बेहद घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप उसी इजराइल से पाकिस्तान को कह रहा है कि तुम अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करो और इजराइल को मान्यता दो और इजराइल के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करो, जिसको लेकर अब पाकिस्तान में हाय तौबा मची है। पाकिस्तान में चाहे आतंकवादी हो, चाहे वहां के कठमुल्ले हो, चाहे वहां की मदरसा छाप आवाम हो, सब पगलाए पड़े हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सुअर का गोश्त खिला दिया है, उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया है। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इजराइल को रिकग्नाइज करें और पाकिस्तान के ऊपर भी एक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी रिकग्नाइज करना है। अब सीधी सी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान ने तो कह दिया है कि हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते। हमारी तो पोजीशन इस तरह की है कि हमारे तो पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि हमने इजराइल के अलावा दुनिया के हर मुल्क के लिए ये है। मैं समझता हूँ ये जो ट्रंप साहब ने कोशिश की है कि इजराइल को रिकग्नाइज करवाया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश है इजराइल को खुश करने के लिए, इजराइल तक एक अपना ये पैगाम लेके जाने की कि भाई साहब हम देखो आपके लिए क्या कर रहे हैं। और इस बात का इजराइलियों को भी पता है। ये नहीं है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये कर रही है और वो समझते हैं कि यार ये जो हमारे ऊपर प्रेशर आना है, इजराइल का प्रेशर आना है या इजराइली लॉबी का प्रेशर आना है या जो बाकी इस वक्त जो चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। देखना तो ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर आ गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये बता दिया, उन्होंने कहा भाई हम नहीं करने जा रहे, हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात होने का मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान अपनी 80 साला खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो है उसको इग्नोर कर दे। जब तक कोई बड़ी अरब कंट्रीज जिनके पास पैसा है, वो अरब कंट्रीज जब तक उठकर कोई इस किस्म का स्टेप नहीं लेती जिससे कि वो इजराइल को तस्लीम करें या इजराइल को रिकग्नाइज करें और अपने रिश्तों को और अपने लोगों को जो है इस बात को नॉर्मलाइज करें, तब तक जाहिर है कि पाकिस्तान भी इस बात में आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता। क्योंकि पाकिस्तान नॉर्मली या ज्यादातर वही करता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुछ भी ये बड़ी अरब कंट्रीज करती हैं। और ऐसा करने के लिए उनको कौन कहता है? बिल्कुल उनको ऐसा करने के लिए अमेरिका ही कहता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस MBS से कह दिया कि जी आप अपने रिश्तों को जो है वो बेहतर कर लें इजराइल के साथ, जिसका वो कई बार इशारा भी दे चुके हैं, यानी कई बार जो है मोहम्मद बिन सलमान इस किस्म की बातें कर चुके हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो ट्रेड शुरू कर सकते हैं, वो अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं
इसराइल के साथ। और अब अगर लेकिन उसके बाद उनके पीछे ईरान और बाकी कई कंट्रीज उनके पीछे पड़ गए और उनको रोका गया या उनको कहा गया कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स ना दें। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो सबसे ज्यादा रिश्ते हैं या सबसे ज्यादा जिसके साथ उनकी अच्छे रिलेशंस जिस कंट्री के साथ है या जो कंट्री कहा जाता है कि अमेरिका के पीछे या अमेरिका को चलाने वाले भी इसराइल के ही लोग हैं, तो उनकी तरफ से तो जी कई बार ऐसा लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऑर्डर या ये स्टेटमेंट किसी वक्त भी आ सकता है कि पाकिस्तान भी जो है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए जा रहा है इसराइल को। पाकिस्तान में ये बहस गर्म है इस वक्त, लेकिन क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमत, क्योंकि पाकिस्तान के जो चीफ हैं या फील्ड मार्शल CDF जो है, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है विद डोनाल्ड ट्रंप। शहबाज शरीफ भी ऑन ऑफ विद इन कांटेक्ट विद प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन क्या ये लोग बात करेंगे? क्योंकि अभी तक इस हवाले से ये मतलब ऑलमोस्ट इसको 24 आवर्स हो चुके हैं इस बात को, लेकिन अभी तक हमने अगर देखा जाए तो ऐसी कोई चीज जो है उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखी, मतलब रिस्पांस नहीं देखा गया कि पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है। सऊदी अरेबिया ने पहले तो बड़े क्लोज हो गया था जिस वक्त UAE के ये सारे मामला सेटल डाउन हो रहे थे, तो उस वक्त जो अगर बात करें तो उस वक्त सऊदी अरेबिया भी काफी क्लोज था और एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि मतलब कुछ टाइम में सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज इजराइल, और अगर वो करता है तो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के जो मरासिम है या पाकिस्तान की ऐसे मसाइल हैं जो सऊदी अरेबिया के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए फिर वो आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान उस पर इनकार करता है। लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कह दिया। क्या पाकिस्तान अभी तक तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं है किया पाकिस्तान ने, लेकिन क्या कर सकता है, इनकार की गुंजाइश है पाकिस्तान के पास, ये बहुत अहम है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी हाय तौबा मचा रहे हैं इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज करने को लेकर, अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने को लेकर। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर अरब के देश इस बात को मान ले, सऊदी अरब या कतर जैसे बड़े मुल्क जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले तो पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर लेगा। जाहिर सी बात है, MBS का कुत्ता पालतू जो मुल्ला मुनीर है या शहबाज है जो उसके तलवे चाटते हैं, वो तो वही करेंगे जो MBS करेगा। MBS मतलब मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस है। तो दोस्तों आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पाकिस्तानी पत्तल चट्टे होते हैं, पिछलग्गू होते हैं, खुद को अरबियन समझते हैं, लेकिन अरब वाले इनको अपने दरवाजे पर बांधने वाले कुत्ते से ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा, आपको बता दें कि अब्राहम अकॉर्ड जो है ये 2020 में अस्तित्व में आया था और इस पर UAE और बहरीन पहले ही दस्तखत कर चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ईरान के खिलाफ जंग के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जब ईरान बमबारी कर रहा था, ईरान अपने ड्रोन से हमले कर रहा था UAE पर, इस दौरान वो खुद यहाँ UAE आए थे और वो कई दिन यहाँ पे रहे थे। और ये भी बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई थी कि कैसे इजराइल ने अपने आयरन डोम को यहाँ तैनात किया था UAE के बचाव में, जो ईरान के हमलों से UAE को बचा रहा था। तो बहरीन और UAE पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन ये कठमुल्ले और जो कट्टरपंथी ये पाकिस्तानी पिल्ले हैं, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। इनको इजराइल से दिक्कत, ये इजरायलियों के बनाए फेसबुक चलाएंगे, इजरायलियों के यूट्यूब चलाएंगे, इजरायलियों के बनाए तमाम आविष्कारों का इस्तेमाल करेंगे, ये इनके लिए हराम नहीं है। लेकिन यहूदियों से ना बहुत ज्यादा नफरत है, यहूदी हो या हिंदू, इनसे इन कठमुल्लों की इतनी ज्यादा नफरत है कि ये कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हाँ ये तलवे जरूर चाटेंगे। अरबों का तलवे चाट के इनको ये लगता है कि ये बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि ये जाहिल है, गवार है, मदरसा छाप है, अंगूठा टेक है और यही रहेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं। इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा हौसला अफजाई करिए दोस्तों, क्योंकि
एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। धन्यवाद।